बच्चों, बहुत दिन बाद आज हमारा क्लास हो रहा है। कुछ काम के कारण फंस गया था, इसलिए क्लास नहीं हो रहा था। ठीक है, चलो आज क्लास जो है फिर क्लास का मैथ चैप्टर एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, 1.4 से क्लास का। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन जो दिया है, गणन संख्याओं को ऊपर और नीचे जोड़ने पर। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है ये गणन संख्या। ठीक है, गणन संख्या, गणन संख्या तुम जानते हो, 1 2 3 4 5 प्राकृतिक संख्या को गणन संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दिया है 1 1 + 2। ठीक है, 1 + 2 + 1 है। ठीक है, और फिर 1 + 2 + 3 + 2 + 1 है। ठीक है, इतना दिया है। ये पूछ रहा है कि वर्ग संख्या क्यों प्राप्त होती है। क्या आप इसके लिए चित्रीय स्पष्टीकरण दे सकते हैं? जरूर दे सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम क्वेश्चन बनाते हैं। गणन संख्या देखो, पहले यहाँ पर लिखते हैं गणन संख्या, फिर से 3। ठीक है, लिखो गणन संख्या गणन संख्याओं के ऊपर और नीचे। ठीक है, ऊपर और नीचे क्रम में जोड़ने पर हमें हर बार एक वर्ग संख्या प्राप्त होता है। एक वर्ग संख्या प्राप्त होता है। एक वर्ग संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो जैसे दिया यहाँ पे जैसे लिख देते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, और बड़ा लिखें। जैसे हम देखो यहाँ एक दिया है। ठीक है, एक ऐसे लिख लेते हैं। फिर दिया 1 + 2 + 1, 1 1 2 2 1 1 2 2 4। ठीक है, फिर दिया है 1 + 2 + 3 + 2 + 1। ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे तो 2 3 3 3 6 6 2 8 1 9। ये वर्ग प्राप्त हो रहा है हमें। ठीक है, अब देखो इसमें स्पष्टीकरण का पूछ रहा है। ठीक है, स्पष्ट करना पूछ रहा है, तो देखो इसको वर्ग पहले 1 है, इसको पहले में 1। ठीक है, फिर ये बोल रहा है 4। ठीक है, 2 ऊपर 2 2 नीचे। ठीक है, फिर यहाँ 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको भी हम लोग वर्ग बना रहे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, जल्दी से उतारो, पहला क्वेश्चन जल्दी उतारो। चलो मिटा दे। पहला क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, पूछ रहा है इस तस्वीर के बड़े संकरण की कल्पना करते हैं, आवश्यकता अनुसार उसका आंशिक चित्र बनाकर क्या आप ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात करना है, देखो दूसरा में दिया है
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 99 प्लस 100, फिर इधर से उतर गया है प्लस 99 प्लस डॉट 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 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, इतना दे दिया है, तो ये बोल रहा है इतना दे दिया। ठीक है, का मान क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, चलो इसका मान बताते हैं। अब देखो इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो पहले हम लिखते हैं हल। हल में चलते हैं, पहले एक। ठीक है, ये तो दे दिया। तो जैसे में देखो ये 1 2 3 दिया ना, इसे 1 प्लस 2 प्लस 3, और फिर इधर उतर रहा है। ठीक है, इसका मान लो फिर 1 2 3 3 6, और फिर इधर से फिर 2 फिर 1, इसका हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 1 3 3 6 2 1 3 9। ठीक है, तो ये वर्ग हो गया। ठीक है, और इसके बराबर में हम करेंगे 3 गुणे 3, तो बीच वाला आ रहा है। ठीक है, ऐसे एक और करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 3 2 1 1 1 2 2 2 3 1 2 3 3 6 6 4 10 3 13 13 1 14 2 16, यहाँ पर 16 आ रहा है। 16 का भी वर्ग 4 गुणे 4, इसका भी बीच वाला आ रहा है। ठीक है, इसमें भी हम बीच वाला लेंगे। ठीक है, इसमें भी हम लेते हैं, तो 100 का वर्ग। ठीक है, 100 का वर्ग करेंगे, तो 100 का वर्ग जब करेंगे तो 100 गुणे 100, 100 का 2 वाली, तो 100 गुणे 100 कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 और 1 में 4 गुणे 0। ठीक है, तब इसको हम लिखते हैं अतः, अतः इन सभी इन सभी सभी को जोड़ने पर हमें 10,000 प्राप्त हुआ। ठीक है, 10,000 मिलेगा या प्राप्त हुआ, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, हो गया। चलो मिटाते हैं। क्वेश्चन अब हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है, जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं, तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर और नीचे जोड़ते हैं, तब आपको कौन सा होता है। इसमें दो क्वेश्चन दिया। ठीक है, एक ही में इसमें दो क्वेश्चन दिया है। ठीक है, चलो इसको हम बनाते हैं। इसको अब हम बनाते हैं। ठीक है, अब पहले यहाँ पर देख लो, पहले बता दे रहा हूँ। ये एक क्या हुआ, तो एक। ठीक है, फिर 1 + 2 बराबर 3, फिर 1 + 2 + 3 6। ठीक है, यहाँ से ऊपर जा तो फिर इधर से आगे नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ से मान लो 1 1 1 2, फिर 1 1 2 3, फिर ऊपर गया तो पिछले क्वेश्चन में भी, तो फिर इधर से नीचे का। ठीक है, इसका 9 3 वर्ग हो रहा है। ठीक है, 1 3, तो इसमें पहले लिखेंगे सभी एक वाले सभी एक वाले सभी एक वाले अनुक्रमों को ऊपर ऊपर की ओर ऊपर की ओर
ऊपर की ओर जोड़ने पर जोड़ने पर हमें गणन गणन संख्या हमें गणन संख्या का अनुकरण प्राप्त होता है, का अनुकरण अनुकरण प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो कैसे, ये एक, 1+2, 1, 2, 3, ये क्या है हमारा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या है, गणन संख्या है। ठीक है, गणन संख्या, ये हमारा हो गया गणन संख्या है। ठीक है, अब देखो, अब फिर इसमें लिखेंगे दो चार का क्वेश्चन, जब ऊपर और ऊपर और नीचे सभी 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 एक वाले, ठीक है, सभी एक वाले पूछ रहा है। ठीक है, अनुकर्म को अनुकर्म को अनुकर्म को जोड़ते हैं। ठीक है, अनुकर्मों को जोड़ते हैं, तो हमें वर्ग संख्या संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, वर्ग, अब देखो ये गणन संख्या, अब इसको देखो, ये और ये ठीक है, ये तरीका न, ठीक है, इसको वर्ग बना लेते हैं, ये एक है, एक 3 है ना, इतना पर ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना पर ही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो आगे अब बढ़ते हैं। हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ये तो तुम लोग को तीनों समझ में आ गया एकदम आसानी से। नहीं हुआ तो फिर से बोलो, कमेंट में कर देना। ठीक है, फिर से समझा देंगे अगले वीडियो में अगर नहीं समझ में आया होगा तो। ठीक है, अब आया क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, जब आप गण संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। क्या आप एक छोटे से चित्र के माध्यम से स्पष्टीकरण दे सकते हैं? जरूर दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका चित्र का स्पष्टीकरण देते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल, पहले हल लिखेंगे। ठीक है, जब 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 हम गौण संख्याओं जब हम गणन संख्याओं जब हम गणन संख्याओं को ऊपर ऊपर और नीचे, ठीक है, ऊपर और नीचे की ओर जोड़ते हैं ठीक है, तो हमें तो हमें तो त्रिभुजाकार संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, त्रिभुजाकार संख्या संख्या प्राप्त होती है। देखो क्या बोल रहे हैं, अब इसमें हो गया तो जब हम गणन संख्या जैसे मान लेते हैं 1, 2, 3, 4,
5 6 ये सब हमारा गण संख्या हुआ, ठीक है। को ऊपर और नीचे की ओर जोड़ते हैं तो हमारा त्रिभुजाकार संख्या प्राप्त होती है। देखो एक, पहले एक को हम एक लिख देते, ठीक है। फिर एक प्लस दो, फिर एक दो हो गया 3, ठीक है। फिर एक प्लस दो प्लस 3 हो गया 6, ठीक है। फिर एक प्लस दो प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 2 9 1 10, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसको त्रिभुजाकार पूछ रहा है, ठीक है। त्रिभुजाकार तो पहले देखो एक है, इसमें इसमें एक है तो इसमें एक बिंदु केवल देके छोड़ते हैं, ठीक है। फिर 3, तो 3 वाले के लिए त्रिभुज हो गया। त्रिभुजाकार संख्या बन रहा है ना। फिर देखो 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। अब 10 वाला के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 2 3 3 6 7 10, देखो इसमें भी त्रिभुज बन रहा है, इसमें भी त्रिभुज बन रहा है ना। इसलिए हमारा त्रिभुजाकार संख्या हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट मार लो या जल्दी जल्दी उतारो, ठीक है। मिटा दें, मिटा रहे हैं। आप सब दिख रहा है ना, और बड़ा बड़ा लिखिए, बोलो। और बड़ा बड़ा लिखते हैं तो ठीक है, जानते हैं तुम लोग क्या कहना चाहते हो। चलो पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब आप क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं के युग्मों को जोड़ते हैं, ठीक है, तब आप तब क्या होता है। उदाहरण के लिए, तो उदाहरण के लिए दिया है 1 + 3, ठीक है, 3 + 6, 6 + 10, 10 प्लस कितना दिया है 15, इसको उदाहरण दिया है, ठीक है। अब हम तो आप कौन सा अनुक्रम, आपको कौन सा अनुक्रम मिलता है, क्या आप इसे चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम चित्र द्वारा स्पष्ट करेंगे तो जरूर कर सकते हैं। चलिए इसको हम चित्र द्वारा स्पष्ट करते हैं, ठीक है। देखिए पहले बोल रहे हैं त्रिभुजाकार, ठीक है। इसको पहले त्रिभुजाकार है तो 1 3 6 10, त्रिभुजाकार में ऐसे ही ना होता है जी। इसके पीछे वाले क्लास में हम पढ़े भी थे त्रिभुजाकार, ठीक है। देखो ये है, पहले ये वाला है, देखो पहले 1 + 3 4, 3 + 6 चौथी 9, ठीक है। 6 + 10, 6 + 10 16, 10 15, ठीक है। 10 + 15 25, ठीक है। इतना तो होगी। हमारा क्या बन रहा है देखो तो, ये वर्ग बन रहा है, 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 का वर्ग वर्ग बन रहा है, ये हमारा वर्ग बन रहा है, ठीक है। इसको अब हम लिखते हैं, ठीक है। जब हम लिख रहे हैं तभी बोल बोल रहे हैं, तभी तुम लोग भी लिखना है, ठीक है। क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्याओं, ठीक है, क्रमागत संख्या त्रिभुजाकार, हेलो हेलो हेलो, नहीं दे रहा, वो थोड़ा सा काम आ गया था इसलिए हम चले गए थे, ठीक है। चलो तो कहाँ थे हम, तो जब हम क्रमागत संख्याओं त्रिभुजाकार, ठीक है, त्रिभुजाकार के युग्म को जोड़ते हैं, ठीक है, को जोड़ते हैं तो हमें
तो हमें वर्ग संख्या प्राप्त होता है, ठीक है, होता है। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ देते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ दिखाई दे रहा है ना, एग्जाम्पल देखो 1+3=4, ठीक है, फिर 3+6=9। यहाँ पर देखो ना सेम यही वाला, ठीक है, यही वाला। अब इसका कल हमको वर्ग बना देना है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसी को हम एग्जाम्पल लिख देते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। अब इसके हम वर्ग बनाते हैं, ठीक है, देखो वर्ग यहाँ पर है 4, 1 2 3 4 वर्ग बन रहा है। फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 के लिए भी वर्ग बन गया, ठीक है। और इस 16 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 के लिए भी वर्ग हमारा बन के तैयार होगा, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। और तो ये क्वेश्चन भी बन गया। वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी चैनल कर दीजिए, ठीक है। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। चलो तो ये 5वां क्वेश्चन हमारा हो गया, जो खत्म हो गया। अब हम 6ठा बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 6ठा। अरे भैया तो क्यों दिए जा रहे। क्वेश्चन नंबर 6ठा जो बोल रहा है, तो देखो इसको, जब आप एक से प्रारंभ करते हुए दो की घातों को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है। उदाहरण के लिए इसमें भी दिया है, ठीक है, 1,1+2, फिर कॉमा दिया है, फिर 1+2+4, ठीक है, फिर कॉमा दिया है, फिर 1+2+4+8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, दिया है, लीजिए। तब इसमें प्रत्येक संख्या में एक जोड़ दीजिए, ठीक है। तो आप कौन सी संख्या प्राप्त करते हैं, इसमें प्रत्येक संख्या में एक भी जोड़ना है, ठीक है। चलो इसको हम बनाते हैं, ठीक है, इसको हम बनाते हैं। चलो ठीक है। अब देखो पहले दो का हम इसमें क्या पूछ रहा है, दो का घात पूछ रहा है, ठीक है, घात, दो का घात पूछ रहा है, दो का, ठीक है। तो पहले हम दो का घात जानेंगे, ठीक है। दो का घात 0 रहेगा तो 1, किसी भी संख्या का 0 होगा तो उसका 1 होगा, ठीक है। दो का घात 1 2, दो का घात 2, 2 × 2 = 4, दो का घात 3, 2 × 2 × 2 8, ठीक है। इतना तक तो हो गया, दो का घात तुम लोग जान गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे दो की घात, ठीक है, दो की घात, दो की घात कितना आया हमारा, ये घात आया हमारा, ठीक है, 1 2 4 8, ठीक है। कितना हमारे घात है का योग, योग का योग हमेशा जो होता है 2n - 1 होता है, ठीक है, 2n - 1 होता है। और जब इसमें एक जोड़ा जोड़ा जाता है तब, इसमें भी एक तो हम जोड़े नहीं है, ठीक है। तो जो घात है हम इसमें एक जोड़ेंगे, ठीक है। अगर देखो ये क्या है, घात है, एक आया था, दो आया था, चार आया था, 8 आया, ठीक है। इसमें हम एक जोड़ना है, एक बोला था क्वेश्चन में एक सब में एक जोड़ना है, ठीक है। 1 + 1 यहाँ पर 2, 2 + 1 3, 4 + 1 5, 8 + 1 9,
तो आया हम्म, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, देखो कैसे हुआ, बता रहे हैं। एक बराबर एक प्लस एक, एक जोड़ना था, दो आया। ठीक है, एक प्लस दो, दो एक तीन प्लस एक जोड़ना था इसमें, चार हो गया। ठीक है, तो दो, एक दो और तीन सब जोड़ना। ठीक है, तीन दो पाँच एक छः। ठीक है, तीन दो एक सब जोड़ना है, तो तीन, तीन दो पाँच एक छः। ये जो आ रहा है नहीं, यही वाला जोड़ना है इसमें। ठीक है, चार, चार दो छः सात, सात प्लस एक बराबर आठ। अब देखो एक दो, ठीक है, इसमें आठ आया। ठीक है, और चार दिया है, एक दो चार आठ। ठीक है, दो चार आठ, दो चार आठ और एक। ठीक है, एक दो तीन, तीन चार सात, आठ सात 15 प्लस एक बराबर 16। ठीक है, इसका जो घात आ रहा है, वो आ रहा है, वो हमें से तब हमें तब हमें प्राप्त हो रहा है। और जब हम इसमें एक जोड़ा जाता है तब इसका हमें जो हमें प्राप्त होता है वो हमें 12 12 हो जाता है। ठीक है, वो जाता है। इसका आंसर हमारा हो गया। मतलब देखो, जब दो के जब घात हो तो ठीक है, एक में होगा, एक में हो जाएगा 2n, 2n माइनस वन। और जब एक जोड़ दे तो 2n हो जाएगा। ठीक है, एक में 2n माइनस वन, एक में 2n होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ये हमारा हो गया। चलो मिटकाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां। 7वां बोल रहा है, जब आप त्रिभुजाकार संख्याओं को 6 से गुणा करते हैं और एक जोड़ते हैं तो क्या होता है? आपको कौन सा अनुक्रम मिलता है? क्या आप इसे चित्र के माध्यम से जोड़ सकते हैं? हाँ ठीक है, इसको चित्र के माध्यम से हमको बताना है। ठीक है, तो हम चित्र के माध्यम से चलेंगे। ठीक है, चित्र के माध्यम से पूछ रहा है तो पहले देखो, एक तीन छः दस। ठीक है, दो दो दो, ये हमारा हो गया। अब इसमें देखो, पहले एक गुणे छ प्लस वन, सात। ठीक है, ये तो हम पढ़े थे। फिर अब देखो इसको हल लिखते हैं, हल लिखकर चलेंगे। ठीक है, त्रिभुजाकार त्रिभुजाकार संख्याओं को त्रिभुजाकार संख्याओं को 6 से गुणा 6 से गुणा करके 6 से गुणा करके एक जोड़ने पर एक जोड़ने पर एक जोड़ने पर हमें षष्ठ भुजाकार षष्ठ भुजाकार षष्ठ भुजाकार संख्या मिलती है। संख्या मिलती है। ठीक है, मिलती है। ठीक है, मिलती है तो त्रिभुजाकार संख्या पर लिखते हैं, त्रिभुजाकार संख्या। एक तीन, ये का यहाँ पर लिखे हैं त्रिभुजाकार संख्या, एक तीन छः दस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं एक गुणे छः प्लस एक बराबर सात। फिर एक के बाद
3 × 6 + 1, ठीक है। अब देखो ये 3 कहाँ से है, ये वाला 1 यहाँ, फिर 3 बैठाएंगे, फिर 6 बैठाएंगे, फिर 10 बैठाएंगे, ठीक है। तो 36, 18, 19, फिर अब हम बैठाएंगे 6, 6 × 6 36 से 37, ऐसे ही मतलब इसको भी बैठा देंगे। अब इसमें देखो पूछ रहा है षष्ठभुजाकार, ठीक है। तो साथ है तो इसको पहले देखो लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। फिर 19 वाला का देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये भी हो गया सबको, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया। चलो अब हम चलते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन की ओर, जब आप षष्ठभुजाकार संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है। उदाहरण के लिए इसमें जो उदाहरण के दिया है, 8वां क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। उदाहरण दिए 1, 1 + 7, 1 + 7 + 19, ठीक है, 1 + 7 + 19 + 35, ठीक है। इसमें दिया है, देखिए आप कौन सा अनुक्रम प्राप्त करते हैं, क्या आप इस एक घन के चित्र का उपयोग करते हुए स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट आंसर बना रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्योंकि आप लोग किताब में है, और क्वेश्चन भी चाहिए तो इस वीडियो में कमेंट कर देना, मैं अगले वीडियो से क्वेश्चन भी डाल लिख कर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसको हम तो बनाते हैं, ठीक है। अब इसको हम बनाने चलते हैं। ये जो हो गया, पहले एक एक को एक को एक लिख देते, ठीक है। 1 + 7 8, इसको लिख देते हैं, 1 + 7 + 19, इसको हम लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा पास टोटल 37। 1 + 7 + 19 + 37, यहाँ डॉट 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 है, ठीक है। तो ये हो गया 61 हो गया, ठीक है, 64 हो गया, ठीक है। तो इसको अभी हमारे ये देखो, पहले पहले ये जो हमारा आया, ठीक है, ये मतलब 1 8 37 64, ये जो आया हमारा, ये हो गया घन संख्या हो गया, ठीक है। हमारा ये घन संख्या हो गया, ठीक है। तो इसका हम घन संख्या का अनुपात है, अनुपात यह जो है घन संख्या का अनुपात है, ठीक है। इसमें घन षष्ठ भुजाकार तथा षष्ठभुज 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 घन जैसी मिलती है, घन जैसी मिलती है, ठीक है। इसमें हम चित्र तो नहीं देखिए, काफी दिखाते हैं किताब में, बुक में। देखो ये वाला जो चित्र है ना, ये वाला यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो चित्र है इसमें हम 4 4 कर लेंगे, 4 4 4 4, ठीक है। फिर 4 4 4 4, ठीक है। ये 4 यहाँ से है, ठीक है। फिर इसमें ये भी हो जाएगा 4 4 4 4, ठीक है। ये हो गया, घन हो गया ना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम
1.4 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सारणी एक में दिए गए अनुक्रमों में और दो भिन्न अनुक्रमों के उनके बीच स्वयं अपनी ओर से अन्य पैटर्न या संबंध खोजिए। क्या एक चित्र या किसी अन्य माध्यम से आप स्पष्ट कर सकते हैं? सारणी एक देख, ठीक है, सारणी एक देख लेते हैं। देखो ये सारणी एक ये है, ठीक है। इसमें हम लेते हैं विषम संख्या लेते हैं, ठीक है, विषम संख्या लेते हैं। चलो विषम संख्या इसमें लेते हैं 1 1 3 5 7 9, विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें 1 को 1, फिर 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 3 प्लस 5 5 मिनट 1 9, ठीक है। फिर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9, 9 1 10, 5 3 8, 9 1 10 5 3 8, तो ज़्यादा हो गया ना। 7 तक 7 वाला है, 9 कहाँ से हमने लिए, 5 प्लस 7 में भी 9 कहाँ से, वहीं तो बोले 7, तो 7 5 12, 12 3 15 1 16, ठीक है। तो ये हमारा जो बन गया, ये वर्ग बन गया, ठीक है। इसका हम बनाते हैं, पहला का है 1 का 1, दूसरा का 4 2 2, और ये भी हो गया। फिर 9 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी घन हो गया। फिर 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये भी हमारा घन हो गया, ठीक है। ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो कैसा लगा आज का मेरा क्लास? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। और पिछले उतने दिन से क्लास बंद होने का कारण यह था कि माइक नहीं था मेरे पास, ठीक है। एक बच्चा कमेंट किया था कि सर माइक का आवाज़ आपका नहीं आ रहा है, तो मैंने माइक थोड़ा सा कम दाम का माइक एक ले लिया, ठीक है। अब आवाज़ बेटर हो गया है पहले से आप लोगों को। और आपको ये क्वेश्चन क्वेश्चन के साथ साथ बनाना है, तो क्वेश्चन भी चाहिए बोर्ड पर, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए, मैं कल से क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा, ठीक है। तो भाई मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है।